नोट्स तो निकालने दो मुझे। हाँ, आपका यही मसला है। भाई मुझे याद है। अच्छा आप सही नोट्स के बगैर करते हैं। नोट्स के बगैर करते चलो, हैं। शुरू कर। सबसे अच्छी चीज नहीं नहीं नहीं, अभी तो आपको इंट्रो देना होगा ना। चलो इंट्रो भी देता हूँ। अस्सलाम 1 2 3 क्यों। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मैं वसीम दनानी, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर लोफर, और आज हम करने वाले हैं आपसे बातचीत एक ऐसे एपिसोड के बारे में जो कि नंबर है। बहुत ही क्रेजी एपिसोड था। नंबर बताओ चलो। 35। पक्का पक्का लिखा है 35। यस। क्या एपिसोड था? क्या मतलब ये क्या एपिसोड था या क्या एपिसोड, कौन सा वाला एपिसोड है क्या एपिसोड था? मतलब वाह क्या एपिसोड, ऐसा वाला वाह क्या वाह, एपिसोड क्या ऐसा था? क्या वाह वाली बात थी इसके अंदर भाई? वाह वाली बात जो थी ना, वो फातिमा और जो हमारा हमजा गुल है उसके हाँ। बीच में वाह वाली बात थी, हम्म। जो कि एक ऐसी चीज़ थी जिस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है, क्रिटिकल और सेंसिटिव टॉपिक था। ओए होए। ठीक है, देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा था लेकिन वो था। ठीक है, अब वो सीन ये क्यों है नहीं कि लग रहा था? भाई देखने में भी लग रहा था भाई, बड़ा लग रहा सेंसिटिव था आपको और क्या। बहुत सेंसिटिव टॉपिक था क्योंकि वो रोई है। और मुझे जो चीज़ यार हमजा गुल की बुरी लगी है ना हुसैन, वो ये है कि यार एक बंदी रो रही है, आप अगर उसको कुछ नहीं बोल सकते हो तो एटलीस्ट उसके लिए इमोशनली तो अवेलेबल रहो। तो वो था ना, गया पानी लाया, उसको टिश्यू दिए, उसके साथ बैठा, वो दिलासे बहुत दिए। देर बात किया उसने। क्या हो गया? वो फौरन जैसे ही किया रोना था। शुरू हुई है, अच्छा, वो बंदा सही खड़ा है। होके गया। जब वो खड़ा होके गया, आपको ऐसा लगा कि वो उसको गोस्ट करके चला गया। हाँ, तब मुझे एकदम ऐसा चिल्लाना लग रहा शुरू हो था, गई हाँ। नोफी ने, ये क्या कर दिया इसने, ये देखो ये क्या कर रहा है। मैं बोला, रुको जरा सब्र करो। वो गया, हाँ। पानी का गिलास लाया, टिश्यू लाया, सब दिया उसने उसको। हाँ, चले उसने ये किया। ठीक है, पानी लाकर टिश्यू देकर क्या फ़ायदा? जब भी कोई इंसान आपका इमोशनल हो रहा होता है या सेंसिटिव होता है तो वो सामने वाले पर्सन से, कोई भी पर्सन हो, उससे ये एक्सपेक्ट करता है कि वो बंदा उसके लिए इमोशनली अवेलेबल हो। इमोशनली अवेलेबल का एग्जैक्टली मैं यही बता रही थी। मतलब क्या है कि आप उसको अपने वर्ड से सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसको ये कहो कि इट्स ओके फातिमा, आई नो जो भी हुआ, लेट्स वर्क ऑन दिस टुगेदर। तो हम इस चीज़ को फिर आगे रिजॉल्व करेंगे। वो बेचारा एक वर्ड बोलने जाता है, चाहे फातिमा से, चाहे कोई और थर्ड पर्सन बैठा होता है, तो फातिमा बीच में, हाँ। ऐसा क्या, उसे यू क्या, नो यू सेड इट, यू सेड दैट, वो उसको बोलने नहीं देती है, ऐसा है। हाँ। वो उसको नहीं बोलने देती। तो इतना जब किसी को कहने ना दिया जाए इतना, तो वो क्या इमोशनली अवेलेबल होगा? उसको बोलने नहीं दिया जा रहा, उसका जो है वो लफ्ज़ों पे ताले लगा दिए जाते हैं। कुछ बोलने, आज की सबसे बड़ी एग्जांपल आप देख लें, शिराज जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले हैं और जो वो बाप बनते हैं सबके, वो आज बैठे अबू बन के सोचा कि फातिमा और गुल के दरमियान हम जो है वो सुलह करवा दें। ऐसा ही है। सबसे पहले बोला कि भाई जो मैं समझ रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताना, यस या नो करके। उसने बताना शुरू किया, सबने हाँ हाँ किया। फिर जब हमजा को कहा कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, और हमजा ने बताना शुरू किया, हमजा गुल ने, फातिमा उसको बोलने नहीं दे रही थी। ठीक है, ये चीज़ फातिमा की ठीक नहीं थी कि वो उसको बोलने नहीं दे रही थी। लेकिन हुसैन, मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। मैं ऐसे ही जनरली बता रही हूँ कि चलें ठीक है, फातिमा उसको बोलने नहीं दे रही है, लेकिन जब वो रो रही थी ना, तब तो वो बोल सकता था ना कुछ कि मत रो। तब वो क्यों चुप था? तब वो चुप था क्योंकि वो अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं कि जो उस ऐसी सिचुएशन पे ना ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाते, क्या करे क्या एकदम से वो हो जाता है। अगर कोई रो रहा होता है तो मतलब मैं अगर एग्जांपल दूं हमजा गुल की ही, तो दोनों जब फाइट कर रहे होते ना, तो कंपैटिटिवली फाइट कर रहे होते हैं, साथ लफ्जों के वार दोनों तरफ से आ रहे होता है। वो तो अरे वाह फातिमा का डायलॉग, अरे इसकी तरफ से तीर आया, दोनों एकदम पक्के चल रहे होते हैं। लेकिन जो वो इमोशनल मोमेंट आता है ना, हमजा हो गया ब्लैंक के, अब मैं क्या करूँ, कैसे कंसोल करूँ, कुछ बोलूंगा तो पता नहीं कुछ गलत ना बोल दूँ। ये भी तो होता है ना कि किसी को दिलासा देने के चक्कर में कोई ऐसी बात ना बोल दो कि वो और रोना शुरू हो जाए। लेकिन हुसैन वो किसी नहीं है, वो उसकी पार्टनर है ना। नहीं, पार्टनर नहीं है, ये एक फॉर्मेट, और आपको भी पता है ये दिल से पार्टनर नहीं है भाई। मैं पार्टनर तो दिल से नहीं है, तो उसमें तो पार्टनर है ना। स्क्रीन ऑन स्क्रीन पर तो पार्टनर है ना। जब ऑन स्क्रीन पार्टनर होता है ना, तो ऑन स्क्रीन एक स्क्रिप्ट भी होती है जिस पर सब चीजें लिखी हुई होती है। ये लग रहा था फायदा ही नहीं हमारा रिव्यू करने का, हम क्यों। चलो और ख्वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू। तो भाई देखो, दोनों चीजें चल रही है, कुछ चीजें दिल से भी हो रही है वहाँ पर, कुछ चीजें जो है वो स्क्रिप्टेड हो रही है, और कुछ जो स्क्रिप्टेड नहीं हो रही है तो वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें इस चीज़ का। तो ये दोनों चीज़ें हुई हैं। और चलिए ठीक है, ये हुआ है, लेकिन मैं वैसे जनरली आप सबको बता रही हूँ कि ये चीज़ मुझे पर्सनली गलत लगी कि जब वो रो रही थी ना, तो आपका पार्टनर बज़ाहिर स्क्रीन पर तो पार्टनर है ना, वो आपका पार्टनर है जो कि चुप बैठा है और वो अपने वर्ड से भी सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर सकता। अच्छा, एक्चुअली बात क्या थी, देखें बात ये थी, एक्चुअली बात जो पीछे ये चल रही थी कि फातिमा तक ये बात पहुंची लड़कियों के थ्रू, इवन उरूज के थ्रू, कि भाई हमजा गुल जो है वो उरूज को अप्रोच कर रहा है, पसंद कर रहा है, और उरूज ने अपना स्टांस ये सुना है फातिमा को कि भाई अभी सिर्फ एलिमिनेशन से बचने के लिए ये तुम्हारे साथ है, मोस्ट प्रोबेबली ये शायद स्विच कर लेगा।
ठीक है, ये बात हुई है जो फातिमा को डायरेक्ट हमजा से नहीं पता चली, उरूज लड़कियों पता के चली थ्रू है। पता चली है। और फिर जब हमजा से पूछा गया तो हमजा ने बोला ऐसी कोई बात ही नहीं थी। जब शिराज भी इस बात पे बड़ा कंफ्यूज था कि भाई इतनी ऑथेंटिक तरीके से जब बोली गई है तो फिर कैसे ये इतना नॉन वैलिड पॉइंट हो सकता है। तो अच्छा, मेरा पॉइंट हुसैन इसमें ये मुझे लगता है कि उरूज ने ये बात नहीं कही है। हाँ। उरूज ने फातिमा को वेरी नेक्स्ट नहीं, उसी दिन जब हमजा ने फातिमा को प्रपोज किया था, फातिमा सेड यस, उसी दिन उरूज ने फातिमा से ये कहा था कि हमजा मेरे पास आया था और उसने मुझे कहा था कि मेरी आयशा के साथ सेटिंग करा दो, ठीक है। हाँ। ये वाली चीज़ मैं एग्री करती हूँ कि उरूज ने कही थी और इसी वजह से उरूज फातिमा को ये भी समझा रही थी कि भाई हमजा ठीक नहीं है, हाँ, तो तुम सोच लो अपने डिसीजन पर। बाकी जो उरूज ने ये कहा है कि वो स्विच करने वाली बात है, तो मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं अफवाह है। करूँगी। ये ऐसे ही किसी ने किसी को क्या बात बोली है फिर वो पहुंची किया है, ऐसा हाँ। अक्सर होता है ना कि मैं आपको कुछ बात कह रही हूँ, आप आगे कुछ और बात कह रहे, तो वो आप एग्जैक्ट बात नहीं कहेंगे। जाहिर है आप उसमें मैं क्या किस टोन से आपको बात बता रही हूँ, किस एंगल से, किस पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, और सामने वाला उसको परसीव कैसे कर रहा है, उसमें डिफरेंस होता है। तो इस वजह से खिचड़ी बन चाइनीज गई है। विस्पर जो वही आज एग्जांपल दे रही थी कि हाँ। मैंने जो खुद हमजा गुल कह रहा था कि वही चाइनीज विस्पर वाली गेम है कि Yes. मैं किसी को कुछ और बोलता हूँ, आगे कुछ और जाती है और तीसरे बंदे को तो कुछ और ही पहुंच जाती है। तो ये दोनों का पॉइंट ये है कि भाई जो कुछ भी बात हो, फातिमा कहना है हमजा से कि भाई तुम्हें कुछ भी मसला हो डायरेक्टली मुझसे बात करो और किसी को इन्वॉल्व ना करो। हमजा का पॉइंट ये है कि भाई मैं किसी को इन्वॉल्व क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इस बंदे का जिसकी बात है उसको इन्वॉल्व ना करूँ ना तो रियलिटी सामने नहीं आएगी, और अगर मैं इसको इन्वॉल्व ना करूँ और सिर्फ तुमसे बात करूँ तो उसके अलावा 10 और बंदे भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। उसकी बात भी सही है। तो बस बात ये है कि दोनों को बहुत सोच समझ के बैलेंस तरीके से चीज़ सुलझानी होगी और ईगो को साइड में रखना होगा। ईगो उनका जो है ना दोनों का, वो दोनों को बड़ा परेशान कर रहा है। जब तक ईगो साइड में नहीं करेंगे ना और थोड़ी सी टोन नीचे करके एक दूसरे को, अब जैसे मैं बात ही करूँगा कि हमजा गुल और फातिमा जब बोलने पे आते हैं तो बहुत ज़्यादा उनकी टोन दोनों के ऊपर जाती है, ठीक है। अब जब दोनों की टोन ऊपर जाती है तो दोनों ये भूल जाते हैं कि जो बात है एक्चुअल में वो हो क्या रही है, वो टोन पे चले जाते हैं। भाई अंडरलाइंग मीनिंग जो बात हो रही है, जो कॉन्टेक्स्ट है उसको समझो, टोन को बाद में देख लेना। तो सबसे पहले उनको जो चीज़ नजर आती है कि किस टोन में बात की, दोनों का ऐसा मसला है। फिर टोन नीचे करवाने के चक्कर में वो मेन बात रह जाती है और दोनों लड़ना शुरू हो जाते हैं, या फिर वो एक दूसरे को स्टैंड अप होके घोस्ट करके चले गए। तो ये सबसे बड़ा कम्युनिकेशन का इशू है इनके दरमियान, ऐसा ही है बिल्कुल। ठीक है। दूसरी तरफ एक और सबसे बड़ा मसला शिराज का चल रहा है। शिराज को अब कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब जो एलिमिनेशन होगी वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होगी, क्योंकि उसके टाइम पे तो उसको पता था कि मैंने 2 लोग सेव कर दिए और बाकी एलिमिनेशन होगी। यहाँ पर किसी को कुछ नहीं पता है ग्रुप लीडर सेफ है नहीं है, कोई भी एलिमिनेट हो सकता है। तो शिराज क्योंकि गेम में बहुत ज़्यादा है तो ये इसको बहुत ज़्यादा चीज़ खा रही है। लेकिन हो सकता है कि पॉलिसीज़ फिर से चेंज कर दी जाए। जैसे हमें नहीं पता था लास्ट टाइम, यही कह दिया कि Elimination अब होगी। कोई भी सेफ नहीं है, ठीक है। हाँ। हो सकता है कि इस बार जब आयशा उमर आए तो वो कोई नई चीज़ के साथ आ जाए। हाँ, मुझे ये शक भी है हो इस बार सकता है। शायद क्योंकि पहला लड़का निकला है तो अब मुझे शक है कि अब लड़की की बारी हो कि जो लड़की अकेली रह गई है उसके लिए हाँ। एलिमिनेशन के लिए नॉमिनेशन हो और उसको एलिमिनेट करे। क्या लगता है आपको कौन होगा? यार तो मैंने जो ट्रेलर देखा ना उसमें ये देखा है कि ये लोग लाइबा और मीर हमजा का तोड़वाने के चक्कर में, तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मसले में है ना वो लाइबा है, ठीक है। मसले में तो सब है, इवन उरूज को भी मसले में डाला जा सकता है क्योंकि रीज़न तो आप कोई भी दे सकते हो, लेकिन जो जेन्युइन रीज़न है ना उस लोग ये दे सकते हैं कि भाई एक तो जन्नत और आशिर का पक्का हुआ नहीं है, पक्का रिलेशन नहीं है, तो शायद जन्नत खतरे में। लेकिन कल के एपिसोड में तो वो काफ़ी ज़्यादा इन लग रहे थे एक दूसरे में। वो तो कुछ ज़्यादा ही अजीब से एक्सप्रेशन आ रहे थे, जन्नत तो कुछ ज़्यादा ही इंटू आशिर हो गई थी, जो फ्लर्टिंग चल रही थी इनकी, तो वो कुछ ज़्यादा ही लग रहा था कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है आशिर के अंदर। लेकिन अब वी डोंट नो कि ये बनाए गेम है या क्या नहीं है, क्योंकि माज भी आज यही बोल रहा था कि ये मेड अप रिलेशन है, ट्रेलर के अंदर बोल रहा था, ठीक है। इन दोनों का मसला है। दूसरा जो मसला है वो आपका लाइबा और मीर का है, क्योंकि अभी भी पक्की नहीं हुई है इनकी। तो जो 2 कपल्स हैं उनमें से जो 2 लड़कियां हैं लाइबा और जन्नत, ये मुझे खतरे में नज़र आ रही है। इवन मुझे कहीं ना कहीं फातिमा भी नज़र आ रही है, लेकिन फातिमा के सपोर्टर्स बहुत हैं और डरने वाले बहुत हैं, फातिमा से लोग डरते बहुत हैं, तो बहुत कम होगा कि लोग फातिमा पे उंगली और उठाएं। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमजा गुल है ना, ही इज़ वेरी शार्प। बहुत वो ज़्यादा कभी भी ये डिक्लेयर नहीं करेगा कि हम रिलेशन में नहीं है या हमारा ब्रेकअप हो गया। उसको गेम खेलने आया है, वो उसको हाँ। गेम खेलनी है। क्योंकि अभी भी आपने देखा कि जब ये फातिमा के साथ फाइट के बाद जब वो जन्नत के पास गया तो वो जन्नत से क्या कह रहा था कि मैं तुम अपने ही तो पार्टनर के समझती साथ हो। खुश हूँ। हाँ, नहीं वो तो हाँ, वो उसको हाँ। कर रहा था, लेकिन उसने एक बात ये की कि भाई मैं अपने पार्टनर के साथ खुश हूँ। घर पे पॉलिटिक्स यही खेल रहा है कि सबको दिखा रहा है कि सब- हम तो हाँ, स्ट्रांग हैं, हमारा yes. कुछ भी नहीं है, आप एलिमिनेट मत कर देना गलती से भी हमको कि हम तो पक्के हैं, लेकिन अंदर दरारें हैं बहुत है, उनका कुछ हाँ। है ही नहीं, बैठते ही नहीं, टाइम ही नहीं देते। लेकिन आपस- फातिमा जितनी इमोशनल नजर आ रही है, मुझे पता नहीं, हैरत हो रही है कि फातिमा इतनी इमोशनल कैसे हो गई हमजा को लेकर। सच में उसको कुछ है फीलिंग हमजा को लेकर,
कि वो यार इतनी हो होगी, चुकी है। क्योंकि वो जिस तरह से रोई है ना, हाँ, रोती नहीं है तो वरना कोई लड़की इस बंदा तरह तो से। रोता तभी है जब उसके दिल में किसी के लिए कुछ फीलिंग होती है। इतनी बड़ी एक्ट्रेस तो होगी नहीं कि अचानक से उसको बोलो कि आंसू निकालो तो आंसू निकालिए, तो कुछ ना कुछ हम्म। वो फील कर रही है। गुल जो है वो भी जो है गेम के चक्कर में, यार ये फातिमा और हमजा गुल की एज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, राइट? प्यार की वो कोई एज नहीं लगते होती, हाँ, और जब age is कंपटीशन just जितना a हो तो number. उसमें तो और भी एज नहीं देखी जाती। ओके। तो ये सारा गेम हो रहा है। बाकी एक हमने फड्डा देखा हमारे सॉफ्टी जुनेद और जन्नत के दरमियान, यस, बहुत ही छोटा सा, एक बड़ी छोटी सी बात थी जो जन्नत की आदत है थोड़ा बहुत बात थी। नॉनसेंस बात और मुंहफट बात कहने की। उसने छेड़ दिया जुनेद और आयशा को, कह दिया अरे आयशा को सर्दी लग रही जुनेद, अब तुम अपना जैकेट उतार के आयशा को पहना दो। और जुनेद का जवाब था कि इसको चाहिए होगा तो खुद मांग लेगी, किसी और को बोलने की जरूरत नहीं ये है। तो एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है। हमें नहीं पता टोन क्या थी। ओके, अच्छा ठीक ये है। ऑफ कैमरा बात हुई है? मेरे सामने, मुझे तो नहीं लग रहा कि मेरे सामने कोई नहीं बात हुई हुई है, है, ये हाँ। बस फटा शुरू हो गया था। सही है। ठीक है, तो अब क्या टोन में बात हुई, कौन किस मूड में था, ये भी जुनेद इस तरह से बात करता नहीं, जुनेद बहुत लाइटली लेता है। लेकिन माइट बी पॉसिबल कि वो जो ये सारा मामला हुआ है आयशा और हाँ। जन्नत के दरमियान, जो सॉरी आयशा और तूबा के दरमियान जो गर्मागर्मी हुई थी, उससे वो थोड़ा सा फेडअप हो, क्या पता आपसी रिलेशन जो है वो आयशा के साथ कोई मुंह मारी हुई हो। बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये पूरी स्क्रिप्टेड थी। जो ये सीन दिखाया लेकिन जुनेद बहुत specifically। रियलिस्टिक एक्टिंग कर रहा था, जो था वो इरिटेट हुआ था, फिर वो इमोशनल हुआ था कि यार मैं तो, और इवन जन्नत का ही, मैं तो चाहती हूँ कि मेरा एक भाई हो। ये तुमने सुना है हाँ, जन्नत का? हाँ। मुझे लग रहा है पर्सनली कोई घर पे कोई मसला है, यार जन्नत को घर से अटेंशन नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसा है, लगता उसका है चाइल्डहुड मुझे। ऐसा गुजरा है। वो कहती है कि मैं तो चाहती Traumatic हूँ गुजरा है हाँ, कि उसका। मेरा भाई ऐसा हो कि जो मुझे कोई छेड़े तो मेरे बिहाफ पे लड़े, ना कि हम्म। मुझे ये कहे कि घर कि पे तुम बैठ घर जाओ। पे बैठ जाओ, तो उसके साथ इस तरह की कोई चीजें हाँ। हुई होगी उसके घर में, उसके भाइयों डिसोन के किया हुआ है साथ। मुझे लगता है। हाँ, कि उसके भाई उसको घर से निकलने नहीं देते या चीज़ों से रोकते हैं, तो इस वजह से वो अपनी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा दूर है। ये हमने फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ द शो ये चीज़ नोटिस की है कि जन्नत का अपनी फैमिली के साथ कोई इशू है। इस वजह से उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नज़र आता है कि वो खुद को बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंस नज़र आती है चीज़ों को लेकर। आज भी उसने 2-3 बार एपिसोड में ये पूछा कि क्या मुझ में कोई मसला है। इस चीज़ से ये सामने आता है कि उस बंदी को ना अपने घर से वो अटेंशन, वो थोड़ी सी प्यार वो नहीं मिला है, इस वजह से वो हाँ। बाहर ये चीज़ें पर्सनैलिटी या उसकी थोड़ी सी फॉल्टेड पर्सनैलिटी हो गई, जिस वजह से थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है। तो कुछ चीज़ें वो मुंहफट जो बोल भी देती है, उसको नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन वो बोल देती है। थोड़ी सी डिस्टर्ब पर्सनैलिटी है, जिस वजह से फड्डे हो रहे हैं। और घर वालों को समझना चाहिए कि भाई अगर एक बंदी इस ट्रॉमा से, पर्सनल ट्रॉमा से गुजरी है, तो आप फिर समझो उसको कि जो बोल रही है वो बस इतना दिल पे ना लो। तो जुनेद तो वैसे बहुत ज़्यादा केयरिंग है, तो मेरे ख्याल से अब इन दोनों की वापस बन जाएगी वापस। जुनेद इस टाइप का नहीं कि दिल पे रखे, तो वो जाके मना ही लेगा उसको। क्योंकि हमने पहले भी जब देखा कुछ एपिसोड्स पहले, याद है जुनेद और जन्नत आपस में गले लग के रो रहे थे, क्योंकि वो अपनी इमोशनल स्टोरी अपनी बहन के बारे में बता रहा था, वो सब बता रहा था, फैमिली रिलेट हुई ना उसमें। उसमें भी तो वो यही कि देयर इज सम प्रॉब्लम। अच्छा, एक चीज उसे ना हमने ये देखी, तूबा और लाइबा को ऐसा लगता है कि घर में जो सारी लड़कियां हैं, उनके पीछे इवन पड़ी जो है। बॉयज भी है वो उनके पीछे पड़े हैं। हाँ यार, एक ये इनके दिल में हमेशा से बात रहेगी। तूबा का सबसे बड़ा स्टांस ये है कि मुझे अच्छा वेलकम नहीं मिला और मुझे जो है दीवार से लगाया गया। लाइबा का ये है कि जो जितना भोला होता है ना, उसको लोग और उसका फ़ायदा उठाते हैं। ये दोनों इस स्टेटमेंट के साथ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, और ये इसी को अपनी बेस बना के उनको यही लगता है कि घर से उनको के राइट्स नहीं मिल रहे, या जो प्रॉपर वेलकम है या उनको जो इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। तो दोनों आज बहनें बैठ के ये डिस्कस कर रही थी, दोनों की बन भी बहुत रही है। हाँ, बहुत ज़्यादा। वो इसलिए क्योंकि तूबा भी कोई ग्रुप का हिस्सा नहीं है, लड़कियां पसंद नहीं करती उनको। लाइबा का भी सीन है कि सब उसको बच्चा समझते हैं। तो जब दो लोगों को इस तरह से दीवार से लगाए जाते हैं ना, तो दो लोग फिर दोस्ती बन जाते हैं आपस में। क्या दोस्ती अच्छे फ्रेंड्स हैं, मैंने इनको इंस्टाग्राम पे भी देखा है, दोनों एक दूसरे को हमेशा अपलिफ्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे की पिक्चर्स पे कमेंट्स कर रहे होते हैं। तो आई थिंक लाइबा और तूबा की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। हाँ, तो अब जाहिर सी बात है, जब दोनों का एक ही टॉपिक है तो ये बात करेंगे सारा घर हमारे पीछे पड़ा है। लेकिन एज एन ऑडियंस जब हम देखते हैं तो घर के मसले और बहुत है भाई। आप लपेटे में आ जाते हो, जब किसी और की बात हो रही होती है या आपकी बात होती है तो लोग बढ़ चढ़ के बिल्कुल मज़े लेते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी बातों पे, आपकी चीज़ों पे मज़े नहीं लिए जाते, आपको टारगेट नहीं किया जाता है। लेकिन ये कहना कि पूरा ही टोटली 24 आवर आप पे नज़र है और आप पे ही, वो कहते हैं ना कि 700 आंखें हैं और 700 दिमाग है और हम पर ही वो लोग टारगेट करें, तो भाई नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। 700 आंखें हैं और 800 दिमाग। पता नहीं इस तरह से कुछ था कि जैसे उनके ही पीछे पड़े, स्क्रिप्ट इनके अराउंड मूव हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मास को भी ऐसा ही लगता है। बास तो मुझे लग रहा है तूबा के साथ रह रहे कि थोड़ा सा साइको हो गया है। वो बड़ा अच्छा, मास की पर्सनैलिटी डेवलप हुई है, मैं मानूंगा,
लेकिन कुछ अलग ही हो गया, खोया सा हो गया, फन लविंग नहीं है। हाँ, वो डरावा रहता है। हुआ है, यस। वो स्टार्ट में जब आया था ना, जिस तरह वो तो चुलबुला था, हर किसी के पास जाता था, हर किसी से बात करता था, जब से तूबा इसकी लाइफ में आई ना, थोड़ा सा ये उसके मसले बन गए, मतलब तूबा के मसले अब खुद के मसले बन गए। तो वही सोच रहा होता है कि यार ये तो फड्डों से मैं तंग आ गया हूँ, अल्लाह की कसमें खा रहा है, ये हो रहा है। वैसे एक है ये, एक ह्यूमन साइकी है कि जब आपका पार्टनर बहुत ज्यादा किसी से बात नहीं करता, अपने में रहता है, तो आप ऐसे होते हो, आपके ऊपर भी इन्फ्लुएंस आता है, फिर आप भी दुनिया से थोड़ा सा कट के रहते हो। हाँ, तो फिर मार्स जो है वो अच्छा खासा चेंज हो चुका है, और जो अच्छा फन लविंग बबली सा हुआ करता था, बबलू तो खैर बबली तो वो बबली सा हुआ करता था, तो वो अब थोड़ा चेंज हो चुका है। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है वो हमें चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं घर के अंदर। जैसे पहले आए थे, अब वो टोटली चेंज है भाई। ये मिस्टर बीन और अरूज कहाँ गायब है? बस गायब है, नहीं है, इनका सीजन नहीं है। डायरेक्टर से गुजारिश है कि भाई इनके रिलेशन में कुछ मसाला मिर्च डालें, ये तो इतने परफेक्ट कपल बन के घूम रहे हैं, नजर भी नहीं आ रहे। बेगम हस्बैंड करार दे दिया, तो जिता दो ना भाई, इनको दे दो ट्रॉफी और फारिग करो। क्यों बेचारे ये सबको लटकाया हुआ है आपने? इनका तो कुछ स्टोरी बताओ हमें, या फिर कुछ कर ही नहीं रहे लोग, एलिमिनेट कर दो भाई, कुछ नहीं कर रहे। तो कोई ना कोई नजर आ रहे, तो नजर ही नहीं आ रहे। बाकी ट्रेलर में देखते हैं कि मिस्टर बीन हमें जो है वो फड्डा करता हुआ नजर आया है लाइबा के सपोर्ट में। हाँ, क्योंकि वो, हाँ, मैंने एक चीज हमजा की ये देखी है, वो जन्नत और लाइबा के साथ काफी अच्छा है, सही को सही, गलत को गलत कहता है, और वो उसने लाइबा को सपोर्ट किया, और जुनैद से आई गेस लड़ रहा था वो, पता नहीं, बहुत सारे लोग आपस में, शिराज और जुनैद का, और मैंने मिस्टर बीन का, और इवन मीर का, ये मेरे ख्याल से ये जो रिलेशन है लाइबा और मीर का, उस पर किसी ने दरार डालने की कोशिश की है, उस पर बड़े फड्डे हुए हैं। फिर जन्नत और आशिर के रिलेशन को जो है वो मेडअप करार दिया गया, जस्ट बराए गेम के लिए कहा गया है, तो उस पर मुझे फड्डे नज़र आए। तो ये कल यानी जो एपिसोड आएगा मंडे को, वो हमें फड्डों से भरा हुआ नजर आएगा, जिसमें हम वो फड्डे देखेंगे जो आपस में दूसरे के लड़कों के होते नहीं थे, लेकिन अब हो रहे हैं। जैसे आज हमने वो भी देखा कि आशिर और वो भी कूदा था, जुनैद आपस में लड़ रहे थे, लेकिन आशिर ने अपने आप को काफी टोन डाउन रखा हुआ था, पता है? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था आशिर भी फटेगा, लेकिन नहीं, उसने खुद को डाउन कंपोज रखा काफी। ये बड़ी अच्छी चीज थी कि जुनैद अगर हाइपर हुआ है, हाँ, आशिर भी जब लड़ने पर आता है ना, तो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है। जैसा समाज के साथ उसके थे मसले, इवन जन्नत के साथ जब उसकी लड़ाई हुई थी, वो कितना ज्यादा लाउड हो गया। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि उसने थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन रखा, वरना अगर सब लड़ रहे होते तो वो जो हम देख रहे थे फातिमा और गुल की बातों में भी अगर झगड़ों की आवाज आ रही थी, वो ज्यादा ही हो जाती। तो ये सारा सीन चल रहा था। और कुछ है इस एपिसोड के अंदर, या इसको यहीं पर अख्ताम करें? इसको तो हम यहीं पे एंड करेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए एक, मत बोलना कि आउट ऑफ द बॉक्स वीडियो आ रही है। बोला नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। एक न्यू शो पे हम रिव्यू स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आज रात को रिकॉर्ड करेंगे, तो कल तक आ जाएगा। कोशिश तो मैं ये करूंगा कि आज सैटरडे है ना, अगर सैटरडे रिकॉर्ड करते हैं तो कोशिश होगी लेट नाइट तक एडिट भी करके इसको अपलोड करते हैं। अच्छा, एडिट भी करेंगे, कोशिश करते हैं, वरना सुबह मिल ही जाएगा, एडिट करके ये कर देंगे अपलोड। तो एक नया शो है जो कि काफ़ी हाइप क्रिएट हुई थी जिसकी, और अभी वो शो स्टार्ट हो चुका है। हम अभी उसका नाम नहीं बताएंगे, तो स्टे ट्यून। बिल्कुल। तो ऑल राइट ख्वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।